हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच क्लास 8 का एनसीईआरटी न्यू मैथ बुक लेकर के आया हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमें एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 से 6 तक का सॉल्यूशन सीखना है। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो के जरिए मेरे साथ जुड़े रहें। हम आप लोगों को बेहद आसान तरीका से आज की क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम आप लोगों के वक्त को ना बर्बाद करते हुए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप लोगों के बीच पहुँचेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ जो भी समीकरण दिया हुआ है वो सभी क्या है? रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है? तो उन सभी को आज की क्लास में हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि जो भी पद होगा, जैसे यहाँ x/2 है -1/5 बराबर क्या है? x/3 प्लस 1/4। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो भी पद चर होगा, यानी चर पद किसको बोलेंगे? ए से लेकर जेड तक के बीच का जो भी लेटर होगा, ए से जेड तक का कोई भी लेटर यदि अगर है तो हम उसको बोलेंगे कि वो चर पद है, ठीक है? तो यहाँ चर पद कौन है? ये और ये। तो समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो चर पद होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे और जो अचर पद होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ x/2 है चर पद और क्या है? x/3 है चर पद। इन दोनों पदों को हम एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम x/2 है तो x/2 को लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों? x/2। अब ये वाली, अब देखिए x वाला यानी चर पद कौन है? ये है। तो इसके पीछे जब किसी भी चीज़ का साइन नहीं है तो हम समझते हैं कि यहाँ प्लस है। तो जब इधर आ जाएगा तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -x/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? बराबर का साइन देंगे और जो भी अचर पद होगा बच्चों उसको हम क्या करेंगे? बराबर के उस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं अचर पद क्या है बराबर की इस तरफ? 1/4। 1/4 जैसे था वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि प्लस हम लिखेंगे तो भी सही और नहीं लिखेंगे तो भी सही, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अचर पद इस समीकरण में कहाँ है? तो यहाँ है। तो इसके पीछे देखेंगे यहाँ माइनस है, तो ये जब बराबर के इस तरफ आएगा तो यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/5 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि इस 2 और 3 को एलसीएम करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो अब 6 प्राप्त हो गया तो 2 को अब कितना बार पढ़ेंगे जो 6 होगा? 3 बार। तो x को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3x, ठीक है? माइनस है तो माइनस दे देंगे और इस 3 को कितना बार पढ़ेंगे जो 6 होगा? 2 बार। तो इस x को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 2x हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे। अब इस 4 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 20 होगा? 5 बार। तो इसके ऊपर वाले को भी हम 5 बार पढ़ेंगे, तो इसको 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस प्लस को यहाँ लिखेंगे। इस 5 को कितना बार पढ़ेंगे जो 20 होगा? 4 बार। तो इस 1 को भी 4 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 3x में से 2x को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि इसके पीछे प्लस है और इसके पीछे माइनस है। जब एक पद के पीछे प्लस हो तथा दूसरे पद के पीछे माइनस हो तो हम घटा देते हैं। तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो x बचेगा और बट्टे में ये वाले 6 बचेगा। अब हम क्या करेंगे? 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा और बट्टे में 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कोने कानी गुना करेंगे। तो x को 20 से गुना करेंगे तो 20x और ये 6 को 9 दा पढ़ेंगे तो 6 9 54 ना। अब हम क्या करेंगे? x बराबर लिखेंगे। हम चाहते हैं कि जो चर पद है वो इधर हो और जो अचर पद है उधर हो जाना चाहिए, ठीक है? तो क्या करेंगे हम कि ये 54 जैसे वैसे ही रहेगा और ये जो अचर है क्या, ये 20 जो है इसको हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे, ठीक है? अब क्या हुआ? x बराबर 54/20 प्राप्त हो गया। हम देखेंगे यह दोनों एक दूसरे के साथ विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े को 27 बार पढ़ते हैं तो 54 होता है, और 2 के पहाड़े को 10 बार पढ़ते हैं तो 20 होता है, यानी एक दूसरे के साथ विभाजित हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ? 27/20। बच्चों आपको जो है देखिए यहाँ पे कि ये 20 प्राप्त हुआ और ये 27 प्राप्त हुआ, ये दोनों एक दूसरे के साथ विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 से ये विभाजित होता है तो ये नहीं, और 3 से ये होता है तो ये नहीं, 4 से ये होता है तो ये नहीं, और 5 से फिर ये होता है तो ये नहीं, 9 से ये होता है तो ये नहीं, यानी एक दूसरे के साथ ये विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी हम ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे जो संख्या दोनों में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 3 तो है 9 में, लेकिन 3 तो है 27 में, लेकिन 3 20 में नहीं आती है। ठीक है, यानी 20 में जो है 3 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे इसको। तो आपका जो है फाइनली हो सकता है कि आपका आंसर इतना ही पर हो, या हो सकता है अगर इतना आंसर आपको नहीं होगा तो आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा। क्या बढ़ाइएगा? ये 20 जैसे वैसे ही लिख दीजिएगा। अब 20 को 1 से गुना करेंगे, 20 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 20 में कितना जोड़ेंगे? जो 27 होगा, तो 7। तो फाइनली आपको x बराबर 1.7/20 जो है वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 को भी क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। जो चर पद होगा उसको एक तरफ लिखेंगे, और जो अचर पद होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं x/2 - 3x/4 + 5x/6 बराबर 21। ये जो है चर पद हम इस तरफ लिखा हुआ है, और जो अचर पद 21 है वो इस तरफ लिखा है। तो यहाँ हमको बराबर के इधर या उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि यह एक प्रकार का भिन्न का जो है सरल है। क्या है? भिन्न का जो जोड़ सीखते थे ना, तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया? भिन्न का घटाव हो गया, और यहाँ देखिए तो ये भिन्न का जोड़ हो गया ना। तो इसको हम क्या करेंगे? भिन्न के जोड़ या घटाव जिस प्रकार बनाते थे सेम उसी प्रकार से इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? 2, 4 और 6 का एलसीएम करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं 2, 4 और 6 का एलसीएम करके। तो 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब देखते हैं 2 से इसमें लग रहा है तो इसमें नहीं, 3 से इसमें लग रहा है तो इसमें नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो ये 2 को यहाँ लिखेंगे, और ये 3 को लिखेंगे, सॉरी ये 2 को लिखेंगे, ये 2 को लिखेंगे, और इस 3 को लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी कि हम देख रहे हैं कि 2, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 12 प्राप्त हुआ। इस 2 को कितना बार पढ़ेंगे जो 12 होगा? 6 बार। तो जब हम इस 2 को 6 बार पढ़े तो इसके ऊपर में जो संख्या है उसको भी हम 6 बार पढ़ेंगे। तो जैसे हम x को 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 12 होगा? 3 बार। तो इस 3x को भी हम 3 बार पढ़ेंगे, तो कितना होगा? 3 तिहाई 9x। अब यहाँ फिर प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। अब इस 6 को कितना बार पढ़ेंगे जो 12 होगा? 2 बार। तो इस 5x को भी 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जैसे 21 है वैसे ही लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? ये प्लस, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ इसके पीछे माइनस है, और इसके पीछे ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, और इसके भी पीछे प्लस है, यानी ये दोनों समान जाति का है। तो जब समान जाति का होता है तो हम एक साथ रख देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक साथ रख देते हैं। तो एक साथ रखेंगे तो क्या करेंगे? 10 को और 6 को जब दोनों के पीछे जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 6 16 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 16x, और यहाँ -9x है, तो -9x बराबर बट्टे 12। अब ये 21 जैसे वैसे ही रहेगा। आपका मन है तो बट्टा में 1 डालिए, नहीं मन है तो नहीं डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों 16x में से 9x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7x। कितना होगा? देखिए इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे माइनस है। जब एक प्लस तथा एक माइनस होता है तो घट जाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का साइन नहीं, तो समझेंगे प्लस का साइन है। जब इसके पीछे किसी भी प्रकार का साइन है तो हम क्या समझेंगे बच्चों? प्लस का साइन है। तो इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे माइनस है। जब दोनों क्या होगा? समान नहीं हो तो हम घटा देंगे। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 7x बट्टे 12 और बराबर 21/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कोने काने एक दूसरे को विभाजित करेंगे। 7x को एक दाप रहेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7x, और 12 को 21 के साथ हम गुना कर लेंगे।
तो कितना होगा, आप जरा सोच के बताइए कि कितना होगा। जैसे हम 21 को और 12 को गुना कर लेते हैं, ठीक है, कितना होता है, 21 को एक बार पढ़ेंगे, सॉरी 21 के पहाड़े को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 21 दूनी 42, और 21 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 21। अब हम देख रहे हैं 2 4 1 5 और ये 252 हो गया। यानी 21 के पहाड़े को जब हम कितना बार पढ़े, 21 के पहाड़े को 12 बार पढ़े तो 252 प्राप्त हो गया। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ जो ये जो चर पद है, 7x क्या है, चर पद है, और ये 252 क्या है, अचर पद है। तो हम चाहते हैं कि जो चर पद हो वो एक तरफ हो और जो अचर पद है वो एक तरफ हो। तो हम क्या करेंगे कि जो चर मान होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे और जो अचर मान होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम कि ये 7x है तो इसके बीच में कुछ नहीं, तो गुना का साइन है, तो गुना का साइन है तो हम क्या करेंगे, गुना है और बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, और भाग में जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा। तो ये चर पद क्या है, x है, तो x बराबर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, x बराबर लिखेंगे ये 252 जैसे वैसे ही लिखेंगे और बट्टे में ये वाले 7 को लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों इस 7 को हम कितना बार पढ़ेंगे, जो हमें यहाँ 252 प्राप्त होगा। तो 7 के पहाड़े को जब हम 36 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 252 प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न संख्या ये जो 2 है इसका जो हमें x का मान प्राप्त हुआ वो 36 हुआ, यानी फाइनली आपका जो आंसर है वो 36 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो चर पद होगा उसको हम क्या करेंगे, समीकरण के बाएं तरफ लिखेंगे और जो अचर पद होगा उसको हम समीकरण के दाएं तरफ लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जैसे x प्लस 7 है तो हमको क्या करना है, पहले चर पद को लिखना है। तो हम चर पद को लिखेंगे तो पहले x को लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, -8x/3 है तो -8x/3 लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि और भी कहीं चर पद है, तो हाँ है, कहाँ है, तो यहाँ है। तो यहाँ कितना है, 5x/2, तो लिखेंगे, इधर माइनस है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5x/2। अब बराबर लिखेंगे अचर पद। अब हम क्या करेंगे, समीकरण की दाएं तरफ जो होगा वो अचर पद लिखेंगे। तो अचर पद कितना है बच्चों, तो ये क्या है पहले नंबर, तो ये 17/6 है, तो 17/6, और ये देखिए अचर पद यहाँ है तो इसके पीछे प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ बराबर है और ये 7 जब इधर आ जाएगा बराबर के, देख रहे हैं ना, यहाँ बराबर है यहाँ बराबर है, तो इस बराबर के इस तरफ जब ये 7 आएगा तो प्लस था तो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बट्टा में मन है तो आप अपना मन से 1 डाल दीजिए, नहीं मन है तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके बट्टा में कुछ नहीं तो हम अपना मन से 1 डाल देते हैं, तो हमें प्राप्त हो रहा है 1 3 2। 1 3 2 को जब हम एलसीएम करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस 1 को जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, तो x को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 6x, कितना, 6x। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इस 3 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 होगा 2 बार, तो 8x को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16x हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 16x। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, प्लस दे देंगे, और यहाँ इस 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 हुआ था 3 बार, तो इस 5x को 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिहाई 15x हो जाएगा। अब हम बराबर देंगे इस 6 और 1 का जब एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इस 6 को हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 होगा तो 1 बार। जब हम इस 6 को 1 बार पढ़े तो इसके ऊपर में जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। तो ऊपर में कितना है, 17 है, तो 17 को 1 बार पढ़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, सॉरी 17 माइनस, अब 1 को 6 बार पढ़ेंगे तो 6, तो 7 को 6 बार पढ़ेंगे तो 7 6 42। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जिसकी जो समान जाति का हो उसको एक तरफ और जो भी समान जाति का होगा उसको एक तरफ। तो यहाँ 6x के पीछे किसी भी प्रकार का साइन है तो प्लस है और यहाँ ऑटोमेटिक प्लस लिखा हुआ है, तो ये दोनों समान है, तो इन दोनों को समान काम करेंगे
तो 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों? 21 प्राप्त होगा। अब माइनस इस 16 को अलग लिखेंगे, सॉरी क्या होगा, 6x और 15x को जोड़ेंगे तो 21x होगा, माइनस ये वाले 16x हुआ, बट्टे ये 6 हो गया, बराबर 17 और माइनस 42 है। ये दोनों क्या है, समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 42 में से 17 को घटा देंगे, क्योंकि जो अधिक होता है उसमें से हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अधिक यहाँ है, इसके पीछे क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ माइनस दे देंगे, क्योंकि जो अधिक होता है उसका साइन यह पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो अधिक ये है, तो 42 के पीछे माइनस है तो माइनस देंगे, और इस 2 में से इस 7 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, ये 2, ये इससे एक पैंचा ले लेंगे, तो 1 पर 2 12, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। इसके बाद ये बच गया कितना, 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी फाइनली 25 जो है वो प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 25, और बट्टे ये वाले 6। अगर आपका मन है तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, या एक स्टेप और भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि 21x में से 16x घट गया तो कितना बचेगा, 5x बराबर ये कितना है, 25, और बट्टे सॉरी इसके भी बट्टा में 6 है तो 6 लिखेंगे, इसके भी बट्टा में 6 है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या कि कोने काने गुना करें, तो 5 6 30 ना। अब इधर जगह थोड़ा कम है इसलिए हम इधर लिखेंगे, इसको कोने काने गुना करें तो 5 6 30x हो जाएगा, और बराबर देंगे, फिर इसको गुना करेंगे तो 25 छक्के कितना होगा, 150 हो जाएगा, 150। अब x को इधर लिखेंगे और बिना x वाला को उधर लिखेंगे, तो 150, और ये देखिए 30x क्या है, यानी 30 जो है वो x के गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो बट्टे में 30, ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ कटेगा तो काट देंगे, 30 से कम 30 और 30 पंचे 150, यानी कि हम 30 के पहाड़े को जब 5 बार पढ़े तो 150, और 30 के पहाड़े को 1 बार पढ़े तो 30। फाइनली जो है हमारा आंसर ये 5 प्राप्त हुआ, ठीक है, क्योंकि बट्टे में हम 1 लिखेंगे तो भी सही और नहीं लिखेंगे तो भी सही, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर है वो कितना प्राप्त हो गया बच्चों, x बराबर 5, यानी कि हमें 5 प्राप्त हो गया। अब हम प्रश्न संख्या चौथा को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या चौथा में क्या कर रहा है, x माइनस 5 बराबर x माइनस 5 बट्टा 3 बराबर x माइनस 3 बट्टा 5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ये सवाल ना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल शानदार है, बशर्ते आप लोग मेरे साथ क्या करें, मुश्किल से 5 मिनट आप लोग क्या करें, कंसंट्रेट होकर के हमारे साथ पैसेंस के साथ बने रहें। हम आप लोगों को बेहद आसान तरीक़ा से इसे समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ x माइनस 5 है ना, तो इससे हम ऐसे कोने काने गुना कर देंगे, ठीक है। तो x को जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5x हो जाएगा, माइनस अब है यहाँ तो आप आराम से माइनस लिखिए, इस 5 को 5 दा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या कीजिए, इस 3 को x माइनस 3 से इस टोटल से गुना कर दीजिए, माने ऐसे फिर कोने काने गुना कीजिए। तो इस 3 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, सॉरी इससे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब ऐसे कोने काने गुना खत्म हो गया तो यहाँ पे बराबर दे देंगे, क्या देंगे बच्चों, यहाँ पे हम बराबर का साइन दे देंगे, ठीक है। अब इस 3 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x। अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, तो 3 को 3 दा गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 प्राप्त हमें हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो समान जाति का होगा उसको एक तरफ, ठीक है, लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ चर पद है, 5x क्या है, चर पद है, और यहाँ 3x चर पद है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5x, इसके बाद x वाला कौन है, ये है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो इसके पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3x बराबर, अब देखिए ये बराबर के इस तरफ है -9 तो वैसे ही रहेगा -9। अब ये जो 25 अचर पद है इसको जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना, +25, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे किसी भी प्रकार का साइन है, इसका मतलब प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2x बचेगा, और बराबर लिखेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो घट जाएगा, 25 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब हम लिखेंगे x बराबर ये 16 और बट्टे में ये वाले, ये जो गुना में है तो भाग में तो बट्टा में, तो ये क्या होगा, इधर आएगा तो बट्टा में चला जाएगा, तो 2
अब हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े को एक बार पढ़ते हैं तो 2, 2 के पहाड़े को 8 बार पढ़ते हैं तो 16, यानी फाइनली हमारा आंसर जो है वो 8 प्राप्त हुआ, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में 1 लिखेंगे तो भी सही और नहीं लिखेंगे तो भी सही। अब हम देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है क्या, प्रश्न संख्या 5 में बच्चों कह रहा है कि 3t माइनस 2/4 कितना है, 3t माइनस 2 और बाई 4, ठीक है, और माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि जो भी हमारा चर पद होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे और जो अचर पद होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। ये चर पद कौन है, तो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। अब ये जो है बराबर के इस तरफ माइनस टी है तो इधर आ जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, फिर बराबर लिखेंगे ये 2/3। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम कर लेते हैं, क्योंकि एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, 3 पद हो गया। तीनों पद का एलसीएम करेंगे तो 4, 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा बच्चों, 12 प्राप्त होगा। तो बारह प्राप्त होगा। अब इस 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 12 होगा, 3 बार। तो इस 3t को यानी इस टोटल को हम 3 से गुना करेंगे, तो 3t को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9t। ठीक है, इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, और 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6। फिर यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, और इस 3 को कितना बार पढ़ेंगे जो 12 होगा, 4 बार। तो इस 2t को 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8t, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 3 को 4 बार पढ़े तो 12, तो इसको भी 4 पढ़े तो 3 चौका 12। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 को 12 बार पढ़े तो 12, तो t को 12 बार पढ़े तो 12t हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर 2/3 लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो भी एक जैसा होगा उसको हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 9t के पीछे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ क्या है 12t के पीछे प्लस है। तो 9t और 12t क्या है, दोनों के पीछे प्लस का साइन है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 12 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 21t। ठीक है, 21t। और उसके बाद देखेंगे कि जो माइनस में होगा, जैसे माइनस 8t यहाँ है तो माइनस 8t। ठीक है, माइनस 8t। अब बट्टे में, अब देखिए उससे भी पहले देखिए, इसके पीछे माइनस 6 है, ये अचर पद है, और यहाँ क्या है प्लस 12, ये भी अचर पद है। तो प्लस 12 में से 6 को घटाएंगे तो प्लस 6 बच जाएगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ टी था ना, सॉरी बच्चों 8t है ये, तो हम टी लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 21 में से जब 8 को घटाएंगे ना 13 बचेगा, तो 13 और प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, जगह कम है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट ले चलते हैं। 13 और प्लस 6 जैसे होगा, चलो रहने ही दो, इसको भी रहने दो, ये 12 जैसे वैसे ही लिखो, और बराबर करके ये 2/3 लिख दो। अब जगह कम है तो ऐसे करके इधर हम सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे 21t में से 8t घट गया तो कितना बच गया, 13t। कितना हो गया बच्चों, 13t हो गया, और प्लस 6 हो गया, बट्टे 12 हो गया, बट्टे कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 है बच्चों, 6 है तो 12 हो गया, बराबर 2/3 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कोने कानी गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ गुने करेंगे तो 13 तिहाई 39, 13 तिहाई कितना हो जाएगा 39, 13 तिहाई 39 टी, और इस 6 को 3 दा पढ़ेंगे तो क्षेत्रिक प्लस 18, क्षेत्रिक 18 बराबर 12 को 2 दा पढ़ेंगे तो 24। जो x वाला होगा उसको एक तरफ, और जो बिना x वाला होगा उसको हम एक तरफ। तो जो t वाला होगा उसको हम एक तरफ, जो बिना t वाला होगा उसको एक तरफ लिखेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए ये
39t है तो वो बराबर के इधर रह जाएगा, और ये 18t जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 24 में से 18 घटेगा तो 6 बचेगा। तो यानी फाइनली जो है यानी 39t बराबर जो है 6 प्राप्त होगा। क्या होगा बच्चों, 39t यानी 39t बराबर जो है 6 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे t बराबर 6 और बट्टे 39, एक दूसरे के साथ काटेंगे तो 3 तियाय 3 दूनी 6 और 3 के पार 13 और परिणति कितना होगा, 13 तियाय 39। यानी फाइनली आपका t का जो वैल्यू होगा बच्चों वो 2/13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 5वां का जो आंसर होगा वो 2/13 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे सेम इसी प्रकार से। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम रहा है, इसी जगह में हमें इस सवाल को भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा देर में आपको मिटा देंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इसको पहले आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि m जो चर पद है उसको हम एक तरफ लिखेंगे, तो चर पद m है तो m बट्टे में कुछ नहीं तो हम अपना मन से क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। तो चलिए हम यहीं पे 1 लिख देते हैं अपने मन से। ठीक है, तो 1 लिखे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि चर पद यहाँ भी है। ठीक है, तो जो चर पद है उसको हम एक तरफ लिखेंगे, तो m/1 माइनस m -1 और बाई 2, और फिर ये चर पद है टोटल, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो m माइनस क्या हो, इसके पीछे माइनस यहाँ है तो इधर आएगा तो प्लस m, इसके बाद -2 बटे ये वाले 3। ठीक है, अब बराबर में हम क्या करेंगे, जो अचर पद होगा उसको उस तरफ लिखेंगे। तो अचर पद एक को यही है, इधर नहीं है कहीं, तो हम क्या करेंगे, जैसे वैसे ही लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको अभी मिटा देते हैं। ठीक है, नोट हो गया, चलिए हम मिटा देते हैं इसको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सभी के नीचे में 1 2 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को हम एलसीएम करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। 1 को 6 बार पढ़ें तो 6, तो m को 6 बार पढ़ें तो 6m हो जाएगा, यानी 6m हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, अब m को इस 2 को कितना बार पढ़े, जो 6 हुआ 3 बार, तो m को 3 बार पढ़ें तो 3m माइनस 1 को 3 बार पढ़ें तो 3 हो जाएगा। अब इस 3 को 1 बार पढ़े तो 3, तो m को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना, ये सॉरी 3 को 1 बार पढ़े तो 3, तो m को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, m होगा, लेकिन इससे पहले प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। अब इसको 1 बार पढ़े तो इसके ऊपर का को भी 1 बार पढ़ेंगे, तो m को 1 बार पढ़ेंगे तो m हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, और इस 3 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 3 होगा, 6 होगा, 2 बार, सॉरी तो इसको भी हम 2 बार पढ़ेंगे ना, इसको 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 2m हो जाएगा बच्चों। यानी इस 3 को जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 6 होता है, तो m को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2m हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, अब इस 6 को क्या करेंगे, इस 3 को 2 बार पढ़े तो 6, तो इस 2 को भी 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में हम 1 लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे है ना तो कोना में लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बीच में लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जोड़ने वाले होगा उस सबको हम जोड़ देंगे और जो घटाने वाला होगा उस सबको हम घटा देंगे। तो यहाँ 6m के पीछे प्लस है और बाकी जो है यहाँ 2m के पीछे प्लस है, तो ये दोनों सेम है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना। अब 8m हमें प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 8m प्राप्त हो गया। 8m में से यहाँ 3m को हमको घटाना है, क्योंकि इसके पीछे माइनस है तो हम लिखेंगे 3m ना। तो इसको ऐसे डायरेक्ट हम क्या करते हैं बच्चों कि 8 में से 3 को घटा के हम यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 5m लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम 5m लिख देते हैं, और यहाँ -3 है तो -3 लिख देते हैं। ठीक है, -3 और -4 तो दोनों जुट जाएगा, तो 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी कि -7 हमें प्राप्त यहीं पे हो गया। बट्टे ये वाले 6 बराबर 1 बट्टे, अब बराबर में 1 है, इसके बट्टे में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले यानी 5m को 1 से गुना करेंगे तो 5m हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5m बराबर इस
-7 से को गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा, और बराबर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है कि 5m बराबर ये 6, जैसे 6 रहेगा और इस 7 जब इधर जाएगा तब प्लस हो जाएगा 7, तो 7 6 13, इसको डायरेक्ट हम यहीं पे 13 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m बराबर लिखेंगे ये 13 और ये वाले 5 जैसे है तो इधर आ जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि ये बराबर के इधर आ जाएगा तो 13 और बट्टे 5 हो जाएगा। तो फाइनली जो है आपका आंसर, यहाँ पे जगह कम है इसलिए इधर लिख देते हैं, x का वैल्यू कितना, m का वैल्यू कितना आ गया 13 और बट्टे 5। ओहो, 13 और बट्टे 5 हो गया। फाइनली ये जो है आपका आंसर प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, थोड़ा जगह के कारण जो है थोड़ा समस्या हो गई है, तो इसके लिए आप लोग क्षमा चाहते हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस प्रकार का जो नया वीडियो हम आप लोगों के बीच डालते हैं, नए बुक से संबंधित वीडियो डालते हैं, नए बुक का सलूशन डालते हैं, वो आपके सारे फ्रेंड्स के बीच पहुंच सकेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके ऊपर सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।